क्या हो अगर पुलिस किसी को पकड़े, पूरे 3 महीने जेल में रखे और वजह बताए ही ना। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। पूरे 10 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार पर सीधा ये भारी भरकम जुर्माना लगाया है और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। किसी राज्य सरकार पर इतना बड़ा फाइन लगना कोई रोजमर्रा की बात तो है नहीं, तो आखिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब छुपा है एक आम आदमी की कहानी में। चलिए मनोज कुमार की इस कहानी को देखते हैं। हुआ कुछ यूं था। 27 जनवरी 2026 को उन्नाव जिले के अस्सीवन थाना क्षेत्र में पुलिस मनोज को गिरफ्तार करती है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक उसे जेल में बंद रखा गया। और सबसे हैरानी की बात, इसके लिए ना तो कोई स्पष्ट आरोप तय किए गए और ना ही जेल में रखने का कोई लिखित कारण बताया गया, कोई पेपरवर्क नहीं। आखिर में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्होंने तुरंत रिहाई के आदेश दिए। मतलब बिना किसी वजह किसी को 3 महीने अंदर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीर प्रशासनिक चूक है। जाहिर है, इस तरह की घोर लापरवाही पर हाई कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर होना ही था और उन्होंने जो फटकार लगाई वो वाकई काफी सख्त थी। जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तवा और अब्दुल मोइन की बेंच ने खुले तौर पर पूछा, और इसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम लेवल का इतना बड़ा अफसर इस तरह का बर्ताव करता है तो बाकी के छोटे अधिकारी किस लेवल पर काम कर रहे होंगे। यह टिप्पणी सीधे तौर पर पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली की पोल खोलती है। यह दिखाती है कि जब व्यवस्था के टॉप पर बैठे लोग ही लापरवाही करते हैं तो नीचे तक उसका कैसा भयानक असर होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट में जो ऑफिशियल हलफनामा यानी एफिडेविट पेश किया गया, उसमें गृह विभाग के ये टॉप अधिकारी ये तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर इस भारी चूक के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। मतलब आप खुद सोचिए, जब सिस्टम के टॉप बॉस ही अपने एक्शंस को जस्टिफाई ना कर पाएं तो पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही ना। खैर, ये मामला सिर्फ किसी कागजी या प्रशासनिक गलती का नहीं है। ये सीधे तौर पर जुड़ा है हमारे और आपके सबसे बुनियादी हकों से, हमारे फंडामेंटल राइट्स से। आपने शायद हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा कानूनी हथियार है जो किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखने के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। इसमें राज्य को कोर्ट के सामने साबित करना ही पड़ता है कि उन्होंने किसी को अंदर क्यों रखा है। और इसी अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, गिरफ्तारी का लिखित कारण बताना कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक संवैधानिक दायित्व है। इसे इग्नोर करना सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बात एकदम सिंपल है, बिना किसी ठोस और लिखित वजह के कोई भी व्यवस्था आपकी आज़ादी नहीं छीन सकती। तो अब आगे क्या? फाइन लग चुका है, अधिकारों का उल्लंघन भी साफ तौर पर साबित हो चुका है, पर जवाबदेही कैसे तय होगी? चलिए देखते हैं। इस मामले में कोर्ट ने 2 बहुत ही स्पष्ट कदम तय किए हैं। पहला स्टेप, राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा तय किया गया ये 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। लेकिन दूसरा स्टेप और भी दिलचस्प है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये पैसा अपनी जेब से भरने के बजाय सीधे तौर पर उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कानूनी रूप से वसूल करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है जिनकी घोर लापरवाही से ये सब हुआ। एकदम सटीक फैसला, जिसकी गलती उसी पर पेनल्टी। तो इस पूरे मामले का असल प्रभाव क्या होगा? इस एक फैसले ने राज्य के सियासी माहौल को काफी गर्मा दिया है। कानून व्यवस्था के पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने प्रशासनिक जवाबदेही की एक बहुत सख्त मिसाल कायम कर दी है। अब कोई भी अधिकारी किसी आम आदमी के अधिकारों को हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर सिस्टम के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी ही गिरफ्तारी का लिखित कारण नहीं दे सकते, तो एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्या होगा? जब हमारी रक्षा करने वाली प्रणालियां ही अपने कामों का हिसाब रखने में फेल हो जाएं, तो हमारी आज़ादी कितनी महफूज है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।